क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ कोई डील की है जो हर बात में मैं, मेरा या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता इस तरीके की बातें बोलते हैं, जो हर दूसरे बात में अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को काफी इंफीरियर समझते हैं? दरअसल ऐसे ही लोगों को कहा जाता है ईगोइस्टिक, यानी कि अहंकारी लोग। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई भी डील करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए कई बार हमारी यह मजबूरी बन जाती है कि हमें इनके साथ डील करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि ऐसे ही लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पोजीशन और पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखते हैं और हमें किसी न किसी काम के लिए इनके साथ डील करना ही पड़ता है। तो ऐसे में समस्या ये आती है कि क्या हमें अपने काम को निकालने के लिए इन्हें झेलना ही होगा, या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिसके द्वारा हम इन लोगों से डील करते हुए अपने काम को भी निकलवा ले और हमें इन्हें झेलना भी ना पड़े, और साथ ही साथ ये ईगोइस्टिक लोग अपने ईगो के चक्कर में हमारा कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। और यदि देखा जाए तो ऐसे लोगों के साथ डील करते हुए अपने काम को निकलवा लेना भी एक तरीके का आर्ट है, और इसी आर्ट को हम आज के इस वीडियो में मास्टर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखे गए अलग अलग पुस्तकों में बताए सभी प्रिंसिपल्स को समझते हुए ईगोइस्टिक लोगों की साइकोलॉजी और उनके साथ कैसे डील करें, इस आर्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स की समरी की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि ऐसा करना एक तरीके का ग्रेटिट्यूड है और नेचर भी उन्हीं को रिटर्न करता है जो कि देना जानते हैं। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। ईगोइस्टिक लोगों के साथ डील करने से पहले हमें ये जानना होता है कि आखिर उनके अंदर इतनी ज्यादा ईगो किस बात की होती है। ज्यादातर ऑथर्स यही बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ईगो होने का सबसे बड़ा कारण होता है उसके मन में व्याप्त इनसिक्योरिटी, यानी कि डर। ज्यादातर ऑथर्स यही बताते हैं कि ईगोइस्टिक लोग बाहर से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग कई अलग अलग कारणों से काफी इनसिक्योर होते हैं। उन्हें लगातार इसी बात का डर रहता है कि कोई उनसे बेहतर ना निकल जाए, और उनके मन में व्याप्त यही इनसिक्योरिटी उन्हें हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा दिखाने के लिए मजबूर करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कहा जाता है, मतलब इंसान अपनी कमी या डर को छिपाने के लिए विपरीत दिशा में जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करने लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाने का कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर इस बात की इनसिक्योरिटी है कि कहीं लोग उसे बेवकूफ न समझ ले, और इसीलिए वो अपने आप को काफी स्मार्ट दिखाने का प्रयास कर रहा है। इन सब के अलावा ईगोइस्टिक लोग हमेशा ही बातचीत में मैं, मुझे या मेरे जैसे शब्दों का उपयोग बार बार करते हैं। वे अपनी उपलब्धियां, अपनी पैसे और कनेक्शंस को लेकर के बातें करते रहते हैं, भले ही टॉपिक कुछ और ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की भावनाओं की ज्यादा परवाह नहीं होती, बस उन्हें अपने खुद के ईगो को ही संतुष्ट करना ज्यादा जरूरी लगता है। ऑथर रायन हॉलिडे अपनी पुस्तक ईगो इज द एनिमी में बताते हैं कि ईगो हमें खुद का कैदी बना देता है। हम वही देखते हैं जो हमारी अहंकार को पसंद आता है। ईगोइस्टिक लोगों को हमेशा ही दूसरों को कंट्रोल करने की आदत होती है, चाहे वो उनका ऑफिस हो या फिर कोई रिश्ता या फिर कोई दोस्ती। हर जगह पर ये खुद को डिसीजन मेकर ही बनाना चाहते हैं। इन लोगों को इस बात का भय होता है कि अगर ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कई बार ये लोग दूसरे द्वारा की गई आलोचनाओं और क्रिटिसिज्म से भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, और ये हमेशा ही अपनी गलतियों को सुधारने के स्थान पर अपनी गलतियों को लेकर के काफी डिफेंसिव हो जाते हैं, जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ईगोइस्टिक लोग हर स्थिति में ही जीतना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो बहस हो, कोई गेम हो या फिर कोई तर्क या वितर्क। अगर ऐसे लोग बहस में हारने लगते हैं तो ये अचानक से हिंसक होने लगते हैं, या फिर कई बार ये टॉपिक को ही बदल देते हैं और ब्लेम को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे में दूसरे लोगों के लिए यही जरूरी होता है कि ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार के तर्क या वितर्क में पड़े ही ना। इसीलिए ऑथर रॉबर्ट ग्रीन अपनी पुस्तक में बताते हैं कि किसी भी ईगोइस्टिक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट ना करे, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो चीज क्या है। क्योंकि ईगोइस्टिक लोगों के बहस का कोई अंत नहीं होता, वो सच्चाई नहीं बस जीतना चाहते हैं। तो ये सभी कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ओवर लेवल का ईगोइस्टिक व्यक्ति है। यानी इस व्यक्ति के साथ अपना काम निकलवाने के लिए या इसके साथ कोई डील करने के लिए आपको इसके साथ विशेष तरीके से व्यवहार करना होगा।
इसीलिए ऑथर डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताते हैं कि ईगोइस्टिक और अहंकारी व्यक्तियों को जीतने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसे उसके इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाओ। आपका ऐसा करने से वह आपके प्रति आकर्षित होता है। इसे ऐसा लगता है कि यह इंसान मुझे काफी ज्यादा महत्व देता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को यदि आप हद से ज्यादा महत्व देते हैं तो ये उल्टा आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए कभी भी उनके ईगो को छेड़िए मत, बस उसे हल्के हल्के सहलाइए। यदि आप किसी काम के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को कन्विंस करना चाहते हैं तो जो भी काम आप उस व्यक्ति से निकलवाना चाहते हैं, आप बातचीत के शुरुआत में ही उस व्यक्ति से कहें कि वो व्यक्ति इस काम में काफी एक्सपर्ट है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इस काम को इतने अच्छे ढंग से कर सके जितने अच्छे ढंग से वो कर सकता है। और जब इस तरीके की बातें आप उससे कहते हैं तो उसे यही लगता है कि आप उसे सम्मान दे रहे हैं। हालांकि उसे यह भी महसूस हो सकता है कि आप उसे मस्का लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपने जो भी शब्द कहे उससे वो बुरा नहीं मानेगा और या तो तुरंत या फिर कुछ समय बाद आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए आपको पर्सनली कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे जिसमें जो भी चॉइस आप उस व्यक्ति को दे वो सारे चॉइस आपके खुद के फेवर वाले हो, लेकिन आप उन सभी चॉइस को उसके सामने रखें और उससे कहे कि इनमें से कौन सा अच्छा है और उसे डिसीजन मेकर बनने का प्रिविलेज दे। जब आपके द्वारा दिए गए सभी ऑप्शंस में से किसी एक विकल्प को चूज करता है तो उसे यही महसूस होता है कि डिसीजन उसने लिया है, लेकिन वास्तव में वो सारे ही विकल्प आपके फायदे के लिए ही थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप उस व्यक्ति को ऐसा एहसास दिला देते हैं कि आप उसके द्वारा लिए गए निर्णय को मानते हैं। इन सब के अलावा ऐसे लोगों से अपने काम को निकलवाने के लिए इन लोगों के साथ कभी भी सीधा टकराव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इससे बचना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ डील करते हुए उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि वे गलत है या फिर वो गलत सोच रहे हैं, बल्कि हमें उन्हें यही कहना होता है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन इस कार्य को यदि इस तरीके से किया जाए तो रिजल्ट और थोड़ा बेहतर हो सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि आपने उसके बात को काटा नहीं है, बल्कि उसे यही लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी बात का सम्मान रखा है। ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए एक और तरीका ये होता है कि आप ऐसे लोगों के कुछ कमजोरियों को पता कर ले। ऐसे इगोइस्टिक लोगों का कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे पैसा हो, पब्लिक इमेज हो या किसी खास रिश्ते पर उनकी डिपेंडेंसी। यदि आपको उनकी कोई भी कमजोरी पता चल जाती है तो आप उसे बिना बताए उसी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए उससे बिना लड़े उससे अपना सारा काम निकलवा सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आप उसकी वो कमजोरी स्वयं उसके सामने ना कहे, बल्कि ऐसे रिमर्स फैलाए कि बाहर इस तरीके की बातें चल रही हैं और इससे उनका इस प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इगोइस्टिक लोग कई बार काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपको उनके इसी कमजोरी का फायदा उठाना होता है। जैसे ही सही समय आता है उसी समय आप उसका फायदा उठाते हुए अपने काम को उससे निकलवा ले, क्योंकि उस समय वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस में होगा तो उस समय में वो आपके सारे काम को भी कर देगा। हालांकि बाद में चल करके उसके हाथ में केवल पछताना ही लिखा होगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और आपने अपना काम पहले ही उससे निकलवा लिया होगा और आपका मकसद भी पूरा हो चुका होगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिन सब के द्वारा आप कोई भी इगोइस्टिक व्यक्ति से अपने काम को निकलवा सकते हैं, उसके साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हैं। हालांकि इन सब के अलावा भी कई और तरीके हैं जिनसे हम ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास कोई और तरीके हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताते हुए हमारे साथ भी शेयर जरूर करें। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें और हमारे वीडियोस को अपने वेल विशर्स तक शेयर भी करें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सके। तो मिलते हैं किसी और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक की समरी किसी और वीडियो है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सही सलामत रहें।